करीब 100 साल पहले से ही वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में जीवन की खोज और अध्ययन करना शुरू किया था, लेकिन हाल ही में तकनीकी प्रगति के चलते यह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। आज हम उस दौर में हैं जहां इंसान के पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वह पूरे ब्रह्मांड को स्कैन करने की क्षमता रखता है। हालांकि पहले ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था। वैज्ञानिकों ने कई जगहों का विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश की है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो रेडियो सिग्नल भेजते हैं और वापसी में मिले सिग्नल्स का विश्लेषण करते हैं। इसने विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन को भी काफी प्रभावित किया है। साइंस फिक्शन फिल्मों, उपन्यासों और अन्य कलाकृतियों में एलियंस और अन्य अंतरिक्ष जीवन की कल्पना ने लोगों के बीच भारी लोकप्रियता हासिल की है। परंतु यह सवाल हमेशा से बना हुआ है कि क्या सचमुच ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सौर मंडल से परे भी जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन क्या वे उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने की कल्पना फिल्मों में की जाती है? या फिर यह जीवन बिल्कुल अलग तरह का हो सकता है, जैसा हमने कभी सोचा ही नहीं? स्टीफन हॉकिंग और कार्ल सेगन जैसे महान वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह लगभग असंभव है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही हो। पृथ्वी का ब्रह्मांड में कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस तरह हम जीवन को जानते हैं, वैसा जीवन ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी मौजूद हो सकता है। यह जीवन किसी ग्रह की सतह पर सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकता है या फिर किसी दूसरे रूप में जो हमारी कल्पना से परे हो। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी आंखों वाले अजीब जीवों की छवि बनती है। परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि धरती के बाहर जीवन है तो वह हमारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग हो सकता है। एलियंस का शरीर संरचना, उनके रहने के तरीके और उनके वातावरण के अनुसार पूरी तरह से अलग हो सकता है। यह भी हो सकता है कि एलियंस सूक्ष्म जीवों के रूप में मौजूद हों, जिन्हें नग्न आंखों से देख पाना असंभव हो। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हो सकता है एलियंस का विकास पृथ्वी के जीवों से बिल्कुल अलग दिशा में हुआ हो। जिस तरह से धरती पर जीवन विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ है, उसी तरह किसी अन्य ग्रह पर जीवन के विकास के अपने नियम और रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एलियंस का रूप, आकार और जीवन के तरीके धरती के जीवन से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। धरती से परे जीवन की खोज मानव जाति के लिए एक अत्यंत जटिल और रोचक यात्रा है। यह न केवल हमारे अस्तित्व के बारे में सवाल उठाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि यदि कहीं और जीवन है तो वह कैसा होगा। हालांकि विज्ञान ने हमें इस दिशा में बहुत से उत्तर दिए हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। इस रहस्यमय यात्रा में हमें हर दिन नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है और हो सकता है कि भविष्य में हमें वह जवाब मिल जाए जो सदियों से मानवता खोज रही है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर यहाँ कहीं और भी जीवन की हलचल है? हम केवल अपने सौर मंडल में ही नहीं, बल्कि दूरदराज के तारों और ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। गोल्डीलॉक्स जोन, वह क्षेत्र जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जीवन के लिए अनुकूल होता है। हमारे आकाशगंगा में भी ऐसे कई ग्रह हैं जो इस जोन में आते हैं और उन पर जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार केपलर मिशन के आंकड़ों के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 40 बिलियन धरती जैसे ग्रह हो सकते हैं जो जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में हैं। इनमें से कई ग्रह हमारे सौर मंडल से काफी दूर हैं, पर यह संभावना बनी हुई है कि वहां भी जीवन का कोई रूप हो सकता है। अभी भी वैज्ञानिक इस बात की खोज में लगे हैं कि क्या एलियंस या कोई अन्य प्रकार का जीवन ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद है। यह एक अद्वितीय और रोमांचक यात्रा है जिसमें हर दिन नई संभावनाएं और रहस्य खुलते हैं। शायद एक दिन हम यह पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।